नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सर्विस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बैंकिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं डोरस्टेप बैंकिंग की, जो आपको बैंक की लंबी लाइनों और बार बार बैंक जाने की झंझट से पूरी तरह फ्री कर देती है। डोरस्टेप बैंकिंग के जरिए अब आपके बैंकिंग के सभी महत्वपूर्ण काम, जैसे कैश डिपॉजिट, कैश विथड्रॉयल, चेक कलेक्शन, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या फिर केवाईसी अपडेट करना, ये सभी आपके घर बैठे ही हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ अब पॉसिबल है बिना किसी परेशानी के और एक सुरक्षित तरीके से। जब आज के समय में हम सभी के पास टाइम की कमी है और हमारा जीवन एक्सट्रीमली बिजी हो चुका है, तो ऐसे में डोरस्टेप बैंकिंग आपकी जिंदगी को बेहद आसान बना सकता है। इस सर्विस का मेन रीजन यही है कि आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत न पड़े और आपके बैंकिंग के सारे काम आराम से आपके घर पर ही हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि डोरस्टेप बैंकिंग कैसे काम करता है, इसे अवेल करने का तरीका क्या है और साथ ही इसके कुछ हिडन एस्पेक्ट्स जो आपको शायद ही कहीं और बताए जाएं। डोरस्टेप बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपके बैंक के प्रतिनिधि या मोस्टली केसेस में बैंक द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स आपके घर आकर आपके बैंकिंग के काम पूरे करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आप बस डोरस्टेप बैंकिंग के लिए रिक्वेस्ट डालिए और बैंक का प्रतिनिधि या सर्विस प्रोवाइडर आपके घर आकर आपका कैश कलेक्ट कर लेगा और शाम तक वह राशि आपके खाते में सुरक्षित रूप से क्रेडिट कर दी जाएगी। इसी तरह, अगर आपको कैश विथड्रॉल करना है, चेक कलेक्ट करना है, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है या फिर अपने अकाउंट का केवाईसी अपडेट करना है, तो ये सब कुछ अब आपके दरवाजे पर ही संभव है। दोस्तों, अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि डोरस्टेप बैंकिंग के तहत सेवा प्रदान करने वाले प्रतिनिधि हमेशा बैंक के कर्मचारी नहीं होते। मोस्टली केसेस में बैंक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो कि बैंक द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं। इस सर्विस को अवेल करना भी बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। डोरस्टेप बैंकिंग के लिए आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप, नेट बैंकिंग, ब्रांच के माध्यम से या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वह है कट ऑफ टाइमिंग्स, जो हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकती हैं। आमतौर पर यदि आप सुबह 11 या 12 बजे तक रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपकी सेवा उसी दिन प्रोसेस की जाती है, लेकिन इसके बाद की गई रिक्वेस्ट अगले वर्किंग डे में प्रोसेस होगी, जिससे आपको संभावित देरी का सामना करना पड़ सकता है। सिक्योरिटी के मामले में बैंक इस सेवा में पूरा ध्यान रखता है। हालांकि आपकी अपनी भी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क रहें और किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के साथ अपने पर्सनल डिटेल्स शेयर करने से पहले उसकी पहचान सुनिश्चित करें। दोस्तों, अब बात करते हैं इस सर्विस के फीस और चार्जेस की। बैंक डोरस्टेप बैंकिंग की सुविधा को उन कस्टमर्स के लिए पूरी तरह से फ्री में उपलब्ध कराता है जो अपने खाते में अच्छा बैलेंस बनाए रखते हैं या जिनके पास प्रीमियम अकाउंट वेरिएंट्स हैं, जबकि सामान्य अकाउंट होल्डर्स के लिए इस सर्विस के लिए मामूली चार्जेस लागू होते हैं जो उनके खाते से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाते हैं। और कुछ बैंक डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग फीस तय करते हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन्स या स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स को कम या न के बराबर चार्जेस का लाभ मिल सकता है। ये चार्जेस बैंक और सर्विस के प्रकार पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमेशा सर्विस अवेल करने से पहले अपने बैंक से चार्जेस के बारे में जानकारी जरूर ले लें। कुछ बैंक्स इन चार्जेस को वेव भी कर सकते हैं अगर आप विशेष कैटेगरीज में आते हैं। भारतीय बैंकिंग सिस्टम में कई बैंकों ने डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस के तहत वीकली लिमिट्स तय की हैं, जो कि प्रत्येक कस्टमर्स के खाते के प्रकार और उसके द्वारा की गई पिछली ट्रांजैक्शंस की संख्या पर निर्भर करती है, जिससे बार बार बड़ी राशि के विथड्रॉल्स पर एक हद तक कंट्रोल रखा जा सके। उदाहरण के लिए, आप एक दिन में केवल एक निश्चित राशि तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, जो आमतौर पर 4 लाख तक लिमिट होती है, और ये लिमिट हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकती है। इसलिए अपने बैंक की स्पेसिफिक डेली डिपॉजिट लिमिट की जानकारी लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आपके द्वारा की गई बड़ी राशि की डिपॉजिट समय पर और सही तरीके से प्रोसेस की जा सके। और कुछ बैंकों ने डोरस्टेप बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स की वास्तविक समय में जियोलोकेशन ट्रैकिंग का उपयोग किया है। ये टेक्नोलॉजी ये सुनिश्चित करने में मदद करती है कि प्रतिनिधि सही पते पर पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही सुरक्षा का एक अतिरिक्त लेवल प्रदान करती है। हालांकि यह हमेशा सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता। डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस का उपयोग करने के लिए कुछ बैंकों द्वारा कस्टमर्स से एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है, जिसमें डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस, पोटेंशियल फीस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज शामिल होती हैं। ये एग्रीमेंट्स अक्सर सर्विस रिक्वेस्ट के दौरान विस्तार से नहीं चर्चा की जाती है, लेकिन सेवा की पूरी जानकारी और संबंधित लागत को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, ये थी डोरस्टेप बैंकिंग के बारे में एक विस्तृत जानकारी। हमने आपको बताया कि कैसे ये सेवा आपके बैंकिंग अनुभव को आसान बना सकती है, इसके हिडन एस्पेक्ट्स जैसे कट ऑफ टाइमिंग्स, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल और सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
मैं हमेशा आपकी बैंकिंग की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर नई और उपयोगी जानकारी लाता रहूँगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित बैंकिंग करें। धन्यवाद।